नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं नयन गुरु एस्ट्रोलॉजर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ। आप सभी को 24 अक्टूबर 2023 पर दशहरे की बहुत बहुत मुबारकें। दशहरा का पर्व जो है वो हिंदू मान्यता के अनुसार, इतिहास के अनुसार एक विशेष महत्व रखता है, यानी बुराई पे अच्छाई की विजय, बुराई को समाप्त करना और अच्छाई को जिंदा रखना छोटी बात नहीं है। यही चीज़ जो है मैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करता हूँ। कैसे कि जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, यानी कि जो शुभ फलदायी हैं, कुंडली में शुभ ग्रह हैं, शुभ स्थान हैं और उनकी प्लेसमेंट, पोजीशन, ट्रांजिट, दशा, महादशा अगर शुभ है तो वो भी एक अच्छाई है, यानी नेगेटिविटी रिड्यूस होती है उससे भी, वो भी एक बुराई पे अच्छाई। यानी कि आपको परेशानी आ रही है साढ़ सती से, ढैया से, उसी तरह से राहु की दशा है, केतु की दशा है, या कहीं प्लेसमेंट अच्छी नहीं है बुरे ग्रहों की, और वहाँ पे बेनिफिक प्लैनेट्स शुक्र है, बृहस्पति है, जो है आपको मदद कर रहे हैं। साथ में चंद्रमा की कहीं दशा है, कहीं भी बृहस्पति की दशा है, कहीं शुक्र की दशा है, अच्छे प्लैनेट्स की जहाँ जहाँ भी दशा है वो भी एक बुराई पे अच्छाई की विजय मानी जाएगी। चलिए तो कल यानी कि 24 तारीख को जो ग्रहों का संयोग है वो किस प्रकार से है। चंद्र राशि कल कुंभ बनेगी 24 तारीख को। कुंभ राशि में पहले से ही शनि रेट्रोग्रेड अवस्था में संचार कर रहे हैं, यानी कि वो विष योग होगा। इसके साथ साथ जो है शुक्र, दूसरे जो बेनिफिक प्लैनेट है, वो सिंह राशि से संचार कर रहे हैं और उनके सामने ही चंद्रमा और शनि बैठे हैं, लक्ष्मी जी के सामने ही। इसके बाद सूर्य डेबिलिटेड है, नीच के हैं तुला राशि में, उनके साथ केतु संचार कर रहे हैं, मंगल संचार कर रहे हैं जो है तुला राशि में, और बुध ग्रह भी आ गए हैं 19 तारीख से उनके साथ संचार के दौरान। बुद्धि व्यापार के मालिक यानी कि चतुर्ग्रह योग वहाँ हो गया। और जो है बृहस्पति देवगुरु, वो मेष राशि, मंगल की राशि से संचार कर रहे हैं राहु के साथ। अब आप देखिए कि जो दशहरे का संसार में योग बन रहा है ब्रह्मांड के योग के अनुसार, वो कोई ज़्यादा सा अच्छा योग नहीं बन रहा है। चंद्रमा विष योग में है, माइंड के मालिक, और वो अपने घर से भी 6-8 में खेल रहे हैं। उसी तरह से सूर्य ब्रह्मांड के राजा और डेबिलिटेड नीच अवस्था में है। उसी तरह से जुपिटर बेनिफिक प्लैनेट और राहु के साथ संचार कर रहे हैं। यानी कैसी व्यवस्था है भगवान की, सुपर पावर की, दिनांक 24 तारीख को। उसके रिजल्ट्स जो हैं फॉर फ्यूचर, यानी कि देखने को जो मिल रहे हैं वो कोई ज़्यादा से शुभ नहीं नज़र आ रहे हैं। त्यौहार है, बहुत अच्छी बात है, और ये हमेशा दशमी को ही मनाया जाता है आश्विन मास की, और माँ दुर्गा के 9 रूपों के बाद
नवरात्रों के बाद विजयदशमी आती है और उस दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ये त्यौहार तो बहुत शुभ है, बहुत बढ़िया, लेकिन ग्रहों का योग संजोग ठीक नहीं है। चलिए, अब यानी कि मैंने जो बताया कि कोई ज़्यादा सा अच्छा संचार नहीं चल रहा ग्रहों का, तो ऐसे समय में ध्यान दें, क्योंकि पैसों का लेन देन, पैसों से संबंधित सारी व्यवस्थाएं सरमरा रही हैं देश दुनिया की। उसी तरह से वार चल रहे, कहीं लड़ाई चल रही है, आपको पता ही है, सारे संसार का यही हाल हुआ पड़ा है। इसी तरह से आगे अब चंद्र ग्रहण भी आने वाला है 29 तारीख को, और तो ऐसे समय में राशियों की आप देखें तो क्या व्यवस्था है। मेष राशि है, वहाँ आपके चंद्रमा 11वें भाव से गुजर रहे हैं, लेकिन दशहरे पे दूसरे जो ग्रह हैं वो शुभ हैं, बट वो दूसरे ग्रहों के साथ मिलके कोई ज़्यादा सा फायदा नहीं दिखा रहे और व्यवस्था कोई ठीक नहीं है। टॉरस वृषभ राशि जैसे है, वहाँ भी आपके चंद्रमा जो है वो कोई ज़्यादा सा शुभ फल नहीं देंगे, क्योंकि विष योग में है। मिथुन राशि, आपकी जो कोई लंबी यात्रा का प्लान है तो ऐसे समय में पैसा सोच समझ कर ही लगाएं, कहीं विदेश वगैरह के लिए भी। और त्योहार पे अपना खर्चा वगैरह भी संयम से ही करें, यानी कि करें, त्यौहार मनाएं, लेकिन खर्चों की सावधानी रखें। उसी तरह से कर्क राशि, आपको ढैया चल रही है शनि महाराज की, और अष्टम भाव से शनि आपके जा रहे हैं चंद्रमा के साथ, तो टेंशन प्रिवेल्स, ध्यान रखें अपना। और इसके साथ साथ जो भी हो, पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। लियो सिंह राशि, इसी तरह से सप्तम भाव से शनि महाराज और चंद्रमा के साथ जा रहे हैं, तथा तीसरे भाव से सूर्य नीच के होके जा रहे हैं। मालिक जो लियो के हैं, मिले जुले परिणाम आपको मिल रहे हैं। तो यह आपको भी यानी कि कुछ शुभ तो है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। वर्गो कन्या राशि, धन भाव ठीक है आपका, मगर पूरी तरह से नहीं। उसी तरह से आपको छठे भाव से थोड़ा सा दिक्कत भी आ रही है, यानी कि कर्जों का लेन देन, पैसे का थोड़ा ध्यान रखें, और स्वास्थ्य का भी खास करके, क्योंकि बुध जब तुला राशि में आ गए हैं तो ऐसे समय में वर्गो, लियो और कर्क जो ये राशियां हैं, और ख़ास करके मेष भी ये राशियां हैं, तो इनको यानी कि चर्म रोग की संभावना अगर पहले से है तो बढ़ सकती है, अगर नहीं है तो अपना ध्यान रखें, ऐसी संभावनाएं आ सकती हैं। तुला राशि, आप जो है राशि के अनुसार समय ठीक है, और लेकिन जो मैंने बताया कि थोड़ा सा दिमाग से चलेंगे तो फायदे में रहेंगे, खास करके फाइनेंशियल स्टेटस पे, और उसी तरह से स्वास्थ्य पे। वृश्चिक राशि, आपको भी शनि की ढैया चल रही है, और आपको भूमि, भवन, वाहन
सुख साधनों का थोड़ा सा आभास भी होगा। यानी कि अगर आप कुछ पैसा लगाना चाहते हैं त्यौहार पे, तो आप कोई नई गाड़ी या कुछ और, तो ऐसे समय में कोशिश की जा सकती है। धनु राशि, आपका हाउस ऑफ गेंस ठीक है, उसी तरह से आपका यानी कि तीसरा भाव भी शुभ है, तो आप ऐसे समय में फ़ायदा उठा सकते हैं। मकर राशि के जातक, आप अपना कोई प्रॉपर्टी पे, बिजनेस पे पैसा लगा सकते हैं और त्यौहार पे फ़ायदा उठा सकते हैं। कुंभ राशि के जातक सावधान रहें, ऐसे समय में थोड़ा टेंशन्स बढ़ने की उम्मीद हो सकती है, मगर फिर भी इतना बुरा नहीं है। आप त्यौहार पे यानी कि दशहरे का जो त्यौहार मना रहे हैं, वहाँ आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह में पैसा लगा सकते हैं, अगर लगाना चाहें तो। आखिरी राशि मीन, बाहर जाने के लिए कहीं पैसा लगाना चाहें तो ये समय अच्छा है, आप जा सकते हैं और समय का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ये मैंने राशियों के बारे में बताया, इस त्यौहार के बारे में बताया, ग्रहों के बारे में बताया। तो आज इतना ही। त्यौहार की खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारकें। दोबारा मैं कहूँगा कि दशहरे की बहुत बहुत मुबारकें आप सभी को। और इसके साथ मैं एक बात और कहूँगा कि जो मेरा चैनल देख रहे हैं वो कृपया इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि आगे भी उनसे हम जुड़े रहें। इसी के साथ समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।